ड्रैगन बॉल जी। अगर जुजुत्सु काइसेन के सभी कैरेक्टर्स ड्रैगन बॉल जी के सभी कैरेक्टर्स का मुकाबला पावर ऑफ टूर्नामेंट में हो तो कौन सा यूनिवर्स जीतेगा, जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स या ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स? इसका जवाब जानने के लिए हम इन सभी के फाइट का एक एक करके एनालाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये कोई लड़ाई नहीं जिसमें कोई भी आके किसी से भी लड़ ले। इसमें कोई भी 1v4 या 1v2 नहीं होगा तो सिर्फ 1v1, क्योंकि ये लड़ाई पूरी तरह से दो अलग अलग ब्रह्मांडों के बीच की टक्कर होगी। दोनों की कैपेबिलिटी और स्ट्रेंथ इतनी अलग हैं कि ये टूर्नामेंट बहुत इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन शायद बराबरी का नहीं होगा। इसीलिए हम पहले इन दोनों यूनिवर्स में से 10-10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करते हैं ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। और हाँ, कैरेक्टर सेलेक्ट करने से पहले ही मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि हम सिर्फ उन कैरेक्टर्स को सिलेक्ट करेंगे जिन्हें अब तक सीरीज में दिखाया गया है, क्योंकि यार कई लोग मांगा नहीं पढ़ते, और मेरी इस बात से जिन्हें बुरा लगा उनसे दिल से सॉरी और समझने के लिए धन्यवाद। तो पहले 10 कैरेक्टर सिलेक्ट करेंगे जुजुत्सु काइसेन यूनिवर्स से। नंबर 10, टोजी फुशिगुरो। टोजी एक कुशल रणनीतिकार है। वह अपनी ताकत और दुश्मनों की कमजोरियों का सही तरीके से उपयोग करना जानता है। उसकी रणनीतियां हमेशा चौंकाने वाली और प्रभावशाली होती हैं। नंबर 9, जोगो की कर्स्ड एनर्जी बहुत अधिक है। इसकी एनर्जी इतनी इम्प्रेसिव है कि खुद सतोरु गोजो ने इसे 8 से 9 उंगलियों वाले सुकुना के बराबर माना था। नंबर 8, माहितो। माहितो की कर्स तकनीक आइडल ट्रांसफिगरेशन है, जो उसे जीवित प्राणियों की आत्मा को आकार देने की अनुमति देती है। माहितो किसी की भी आत्मा को छूकर उसके शरीर को बदल सकता है, जिससे वो उन्हें मार सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है या अपने नियंत्रण में ले सकता है। नंबर 7, टोगे इनुमाकी। इनुमाकी की ताकत उनकी दुर्लभ कर्स्ड स्पीच तकनीक में है, जो उन्हें केवल अपनी आवाज का यूज करके दुश्मनों को नियंत्रित करने, घायल करने या समाप्त करने की अनुमति देती है। नंबर 6, एओई टोडो। टोडो की शारीरिक ताकत बेहद जबरदस्त है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में एक से अधिक दुश्मनों को मात दे सकता है, और इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि वो अपने दुश्मनों को सिर्फ अपने मुक्कों से हरा सकता है। नंबर 5, केंजाकू। केंजाकू ने अपनी लंबी उम्र और एक्सपीरियंस के कारण कई स्पेशल तकनीकों को सीखा है, और वो शक्तिशाली शापित आत्माओं को बुलाकर उनका यूज कर सकता है। नंबर 4, यूता ओकोत्सु। यूता की सबसे बड़ी ताकत उसकी दोस्त रिका ओरिमोटो है। रिका की शक्ति इतनी बड़ी है कि वो यूता को हर समय मजबूत बनाए रखती है, और जब वो पूरी तरह से एक्टिव होती है तो यूता बहुत ही विनाशकारी बन जाता है। नंबर 3, महोरागा। महोरागा की सबसे खतरनाक पावर है उसकी अडेप्टिव कैपेसिटी। महोरागा किसी भी अटैक्स, तकनीक या एनर्जी के नुकसान से खुद को अडेप्ट कर सकता है, जिससे इसे हराना और भी मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, रायोमेन सुकुना। सुकुना अपनी फुल फॉर्म में एक अत्यधिक शक्तिशाली और घातक शापित आत्मा बन जाता है, और उसकी शक्ति का लेवल कई गुना बढ़ जाता है। नंबर 1, साटोरु गोजो। गोजो जुजुत्सु काइसेन का सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर है, और उनकी ताकत का मुख्य कारण उनकी यूनिक शापित ऊर्जा नियंत्रण और इन्फिनिटी और लिमिटलेस तकनीक है। तो गोजो को सिलेक्ट करने के साथ जुजुत्सु टीम फुल हो गई है। अब बारी है ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स की। नंबर 10, पिकोलो की ताकत को उनके यूनिक स्किल, मेंटल कैपेसिटी और लड़ाई के अनुभव से बढ़ता चला जाता है, और उनकी रीजनरेशन कैपेसिटी उन्हें गंभीर घावों को जल्दी ठीक करने की सुविधा देती है, जिससे पिकोलो लंबी लड़ाइयों में बने रह सकते हैं। नंबर 9, टीन शिनहान। टीन अपने डिसिप्लिन और कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता है। टीन साइंस या अन्य शक्तिशाली योद्धाओं की तरह जन्मजात ब्रिलियंट नहीं है, लेकिन उसने अपनी सीमाओं को पार किया है। नंबर 8, सेल। सेल को विभिन्न शक्तिशाली योद्धाओं के गुणों को मिलाकर बनाया गया था, और सेल के पास सेल्फ रिप्लेसमेंट और फिजिकल डैमेज को ठीक करने की कैपेसिटी है। नंबर 7, फ्रीजा। फ्रीजा के पास बहुत एनर्जी है, और वो लंबे समय तक लड़ाई कर सकता है। फ्रीजा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि वो बिना किसी ट्रेनिंग के ही अत्यधिक शक्तिशाली है। नंबर 6, फ्यूचर ट्रंक्स। ट्रंक्स की शक्ति न केवल शारीरिक बल और तकनीकों में है,
बल्कि मानसिक और रणनीतिक दृष्टिकोण में भी है। वो एक बहुत ही अनुभवी और अपहिल बैटल लड़ने वाला योद्धा है, जिसकी ताकत समय के साथ और भी बढ़ी है। नंबर 5, एंड्रॉयड 17। 17 के पास इन्फिनिट एनर्जी है, जिसका अर्थ है कि वो थकता नहीं है और उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती। नंबर 4, सन गोहान। गोहान की ताकत का सबसे बड़ा कारण उसकी भावनाएं और जिम्मेदारी है। जब उसके दोस्तों या परिवार पर खतरा होता है तो उसकी शक्ति अनएक्सपेक्टेड रूप से बढ़ जाती है। गोहान सबसे शक्तिशाली कैरेक्टर में से एक है। नंबर 3, किड बू। किड बू की शक्ति और इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी उसे सबसे खतरनाक और शक्तिशाली कैरेक्टर में से एक बनाती है। उसकी अनकंट्रोल्ड एनर्जी, इंडिस्ट्रक्टिबल बॉडी और अनएक्सपेक्टेड कॉम्बैट स्किल्स उसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बनाता है। नंबर 2, प्रिंस वेजिटा। वेजिटा सैयन जाति का राजकुमार है, जो पहले से ही बहुत ताकतवर जाति है और अपनी सैयन विरासत का पूरा उपयोग करता है। उसका गर्व, कड़ी मेहनत और अपनों के प्रति प्यार उसे लगातार बेहतर बनाते रहते हैं। नंबर 1, सन गोकू। गोकू ड्रैगन बॉल जी का मेन कैरेक्टर है और ये बाकी सारे कैरेक्टर से ज्यादा ताकतवर है। गोकू की कोई लिमिट नहीं है, वो हर लड़ाई में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता रहता है। इसके पास कई स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म्स है। तो यहाँ भी गोकू को सिलेक्ट करने के साथ ड्रैगन्स टीम फुल हो चुकी है। और अब इनका बैटल शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब शुरू करते हैं इनका बैटल, जिसे हम बोलेंगे पावर ऑफ बैटल। सबसे पहले पिकोलो वर्सेस एओई टोडो। टोडो की बूगी वूगी तकनीक शुरुआत में पिकोलो को भ्रमित कर सकती है। हालांकि पिकोलो की एनर्जी रेज टोडो के शरीर को भारी नुकसान पहुंचाएंगी और वही टोडो पिकोलो से क्लोज कॉम्बैट करने की कोशिश करेगा, लेकिन पिकोलो अपनी पावर्स और रेंज अटैक से टोडो को लंबे समय तक टिकने नहीं देगा। एंड लास्ट में पिकोलो टोडो को एनर्जी ब्लास्ट से हरा देगा। इस मैच का विनर हुआ पिकोलो। नेक्स्ट, टीन शिनहान वर्सेस टोजी फुशिगुरो। टोजी अपनी स्पीड और कर्स्ड वेपन से टीएन को कड़ी टक्कर देगा। हालांकि टीन की किकोहो तकनीक टोजी की रक्षात्मक रणनीति को तोड़ देगा। एंड टीन सोलर फ्लेयर का उपयोग टोजी को भ्रमित करने और भारी नुकसान पहुंचाने के लिए करेगा और टीएन शिनहान फिर से अपनी ट्राई बीम से टोजी को हरा देगा और इस मैच का विनर हुआ टीन शिनहान। नेक्स्ट, फ्यूचर ट्रंक्स वर्सेस केंजाकू। केंजाकू अपनी शापित आत्माओं और डोमेन के साथ ट्रंक्स को हराने की कोशिश करेगा। हालांकि ट्रंक्स का सुपर सैयन फॉर्म और एनर्जी अटैक केंजाकू की तकनीकों को पार कर जाएंगी। एंड ट्रंक्स बिना समय गवाए अपनी तलवार से केंजाकू के शरीर को चीर के रख देगा और इस मैच का विनर हुआ फ्यूचर ट्रंक्स। हालांकि ये खिलाफ है, कोई किसी को जान से नहीं मारेगा, लेकिन इस टूर्नामेंट का रेफरी मिस्टर सेटन और गाकुगंजी है। तो जो मन में आए करो, सेटन और गाकुगंजी के राज में सब जाहिज है। नेक्स्ट, फ्रीजा वर्सेस माहितो। माहितो की आइडल ट्रांसफिगुरेशन तकनीक फ्रीजा पे काम करेगी, लेकिन फ्रीजा अपने फिजिकल और स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में बहुत मजबूत है। फ्रीजा की एनर्जी विस्फोट माहितो को भारी नुकसान पहुंचाएंगी और माहितो भी बार बार खुद को चेंज करता हुआ फ्रीजा से लड़ता रहेगा। एंड में फ्रीजा अपने गोल्डन फॉर्म में आएगा और डेथ बॉल से माहितो को आसानी से नहीं पर हरा देगा और इस मैच का विनर हुआ फ्रीजा। नेक्स्ट, एंड्रॉयड 17 वर्सेस टोगे इनुमाकी। स्टार्टिंग में ही इनुमाकी अपनी कर्स्ड स्पीच से 17 को डोंट मूव बोलेगा, जिसके बाद शायद 17 हिल ना पाए, पर यह ज्यादा देर तक नहीं होगा क्योंकि 17 में इन्फिनिट एनर्जी है और फिर 17 अपनी स्पीड और एनर्जी अटैक्स से इनुमाकी को एक ही बार में बेहोश कर देगा। एंड इस मैच का विनर हुआ एंड्रॉयड 17। नेक्स्ट, सोन गोहान वर्सेस यूटा ओकोत्सु। यूटा के पास कर्स एनर्जी और रिका का सहारा होगा और यूटा और रिका मिलकर गोहान को चुनौती देंगे, लेकिन गोहान की फिजिकल स्ट्रेंथ और एनर्जी ब्लास्ट यूटा की श्रापित ऊर्जा को कुचल देगी। यूटा को समय नहीं मिलेगा वापस ठीक होने का, क्योंकि गोहान की स्पीड इतनी तेज है कि यूटा उसके हमलों से बचने में असमर्थ होगा। एंड गोहान अपने फॉर्म्स और पावर्स के कारण यूटा से जीत जाएगा। इस मैच का विनर हुआ गोहान। नेक्स्ट, प्रिंस वेजिटा वर्सेस रियोमेन सुकुना। लड़ाई की शुरुआत में वेजिटा अपने की ब्लास्ट से सुकुना पर हमला करेगा।
सुकुना की ताकत को परखने के लिए हाथों से लड़ाई करेगा। सुकुना अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके वेजिटा के हमलों से बचने की कोशिश करेगा और कर्स्ड एनर्जी, विस्फोट और शार्प अटैक से वेजिटा पर भारी पड़ेगा और वेजिटा ये सब देखकर सीधा सुपर सैयन में बदल जाएगा। लेकिन जब तक सुकुना अपने डोमेन एक्सपेंशन में वेजिटा को फंसा लेगा और ये तकनीक वेजिटा को कई श्रापित स्लैश से घायल कर सकती है। हालांकि वेजिटा इतना घायल होने के बावजूद सुपर सैयन गॉड में बदल जाएगा और सुकुना के मैलेवोलेंट श्राइन को नष्ट करने के लिए वेजिटा अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक फाइनल फ्लैश का इस्तेमाल करेगा। ये हमला मैलेवेंट श्राइन के क्षेत्र को तोड़ देगा और सुकुना को गंभीर रूप से घायल कर देगा। उसकी मैलेवोलेंट श्राइन प्रभावशाली है, लेकिन यह ब्रह्मांडीय एनर्जी अटैक्स को नहीं रोक पाएगा। एंड वेजिटा अपनी स्पीड, ताकत और कई स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स के कारण सुकुना को हरा देगा। लेकिन ये जीत वेजिटा को काफी खून बहाने के बाद मिलेगी। वेजिटा ने स्टार्टिंग में जितना आसान सोचा था उससे कई गुना ज्यादा सुकुना ताकतवर निकला। वेजिटा एक हाई लेवल पावर यूज करने वाला कैरेक्टर है जिसके सामना करना आसान है लेकिन जीत हासिल करना नामुमकिन। और इस मैच का विनर हुआ प्रिंस वेजिटा। नेक्स्ट, किड बू वर्सेस महोरागा। लड़ाई की शुरुआत में किड बू महोरागा पे की ब्लास्ट और एनर्जी अटैक्स करेगा और महोरागा को किड बू से पहली बार में नुकसान होगा, लेकिन वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और ये देखकर किड बू प्लैनेट बर्स्ट का इस्तेमाल करेगा। महोरागा किड बू के प्लैनेट बर्स्टोर की ब्लास्ट के खिलाफ खुद को कस्टमाइज्ड करता हुआ किड बू पे अपनी सोर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन का इस्तेमाल करेगा जो श्रापित ऊर्जा से भरा है। लेकिन किड बू अपनी रीजेनरेशन कैपेसिटी का यूज करके महोरागा के सभी हमलों को झेलता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए बार बार सोर्ड ऊर्जा विस्फोट अटैक्स करते रहेंगे और इतनी लंबी लड़ाई होने के बाद महोरागा अपने सोर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन से किड बू की रिजेनरेशन कैपेसिटी को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन किड बू के एनर्जी का लेवल महोरागा से भी ज्यादा है। किड बू ने अकेले ही अपनी यूनिवर्स में कई देवताओं को मौत के घाट उतारा था, तो ये महोरागा बस उसकी हल्की कॉपी थी उसके लिए। और हद पार हो जाने के बाद किड बू गुस्से में आकर महोरागा पे प्लैनेट बर्स्ट और फिर हाई एनर्जी विस्फोटों की बौछार से खत्म कर चुका होगा। इस मैच का विनर हुआ किड बू। नेक्स्ट, सन गोकू वर्सेस सातोरू गोजो। ये फाइट सबसे खतरनाक होगी, लेकिन ये फाइट आपके फैसले के खिलाफ भी हो सकती है। तो करते हैं शुरू। गोकू शुरुआत में गोजो पर हाथों से लड़ाई और की ब्लास्ट्स के जरिए हमला करेगा, क्योंकि गोकू भी गोजो की ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन गोजो अपनी इन्फिनिटी तकनीक का इस्तेमाल शुरू से ही कर रहा है, जिससे गोकू के सभी हमले उससे दूर रहेंगे। और ये सब देखने के बाद गोकू जल्दी समझ जाएगा कि गोजो को छूना असंभव है। इसलिए गोकू अब फॉर्म चेंज करेगा और सुपर साइयन में ही गोजो पे अटैक्स करेगा, लेकिन वो भी यूएसलेस अटैक ही होंगे जिसका फायदा गोजो उठाएगा और अपने होलो पर्पल और रेड से गोकू पे अटैक करेगा, जिससे गोकू घायल तो होगा लेकिन हारेगा नहीं। फिर गोकू सीधा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में आ जाएगा। हालांकि वो कभी भी सीधे लड़ाई खत्म नहीं करता, लेकिन गोजो के रेड और पर्पल तकनीक ने गोकू को सीरियस कर दिया और मजबूर भी। लेकिन गोजो भी अपनी स्पीड और दिमाग का इस्तेमाल करेगा और गोकू को कमजोर करने के लिए और अपने होलो पर्पल और रेड से गोकू पे अटैक करेगा, पर इस बार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म की वजह से गोकू बच जाएगा। कुल मिलाकर अगर लड़ाई का समय लंबा चलता है और गोकू अपनी ताकत और स्किल का सही तरीके से यूज करता है तो गोकू गोजो को हराने में कामयाब होगा। लेकिन गोजो की इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपेंशन के कारण वो गोकू को मात दे सकता है। अगर ये दोनों पूरी शक्ति से लड़ते हैं तो गोजो की इन्फिनिटी और डोमेन एक्सपेंशन उसे एक बड़ा फायदा दे सकती हैं, लेकिन गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और स्पीड फीडबैक उसे इस मुकाबले में जीत दिला सकती है। और इसी तरह अंत में गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में ही अपने कामेहामे से गोजो के इन्फिनिटी को तोड़ते हुए गोजो को खत्म कर देगा या उसे हार मानने पे मजबूर कर देगा। और आप गोकू वर्सेस गोजो के बैटल को सही से समझना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना गोकू वर्सेस गोजो अगेन। और जिन्हें बुरा लगा कि उनका फेवरेट कैरेक्टर हार गया या फिर पूरा जुजुत्सु काइजन हार गया,
वो अफसोस ना मनाए क्योंकि ये यूनिवर्स में सारे ही ओवरपावर्स कैरेक्टर्स हैं जिनका मुकाबला आसान नहीं है। और आज इस पावर ऑफ बैटल में जीत हुई है ड्रैगन बॉल जी यूनिवर्स की। बीरस विस को देखते हुए गोजो बोलता है, क्या हाल चाल, घर पे सब ठीक है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। लाइन बोलने में थोड़ी देर लगी, पर थैंक यू। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं।